एक वैश्य जो है व्यापार करके एक स्थान से लौट रहा था, तो रास्ते में जंगल का रास्ता था, भूख अत्यधिक लगी थी। तो भूख की स्थिति में उसके मन में प्रश्न आया, अरे भगवान होते तो भूख की व्यवस्था होती, भगवान तो है ही नहीं, ऐसा ही सब मामला है। ईश्वर है या नहीं है इस बात का उसको संशय था, पर भगवान जिसके प्रश्न का उत्तर चाहे तो उसके प्रश्न का तुरंत समाधान कर देते हैं। उसी समय उसने क्या देखा कि रास्ते में एक लोमड़ी पड़ी है और उस लोमड़ी के दो पैर आगे के खराब हैं, वह चल नहीं सकती, पड़ी हुई है महाराज, कमजोर सी दुबली पतली। उसी बीच में उसने क्या देखा कि एक शेर आ रहा है और उसके मुंह में एक खरगोश दबा हुआ है। वो जो व्यापारी था वह तो चुपचाप एकदम ऊपर चढ़ गया पेड़ पर, और क्या देखा, बोले उसको लगा कि अब ये खरगोश छोड़ करके और लोमड़ी कोई खाएगा, लेकिन हुआ उल्टा महाराज जी। उसने वह खरगोश उस लोमड़ी के आगे छोड़ दिया और अपने आप वो टहलता हुआ भीतर जंगल में चला गया। आहा, उसके भोजन की व्यवस्था हो गई, वह तो उसको खाने लगी लोमड़ी। इन्होंने ये देखा तो इनके जीवन पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा। अरे भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, वाह, यहाँ पर और ऐसी व्यवस्था। तो तुरंत उसने उसी समय सब काम धंधे को साइड में रख दिया। बोले अब तो प्रभु इच्छा पर निर्भर होकर के ही जीवन जीऊंगा। महाराज वहीं पर रहने लगे और रह करके कुछ दिन में यही प्रतीक्षा थी, बोले भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, ऐसा मन में भाव आया, वहीं मौज करने लगे। कुछ दिन के बाद महाराज जी ना वहाँ पर किसी ने उनको एक टुकड़ा दिया, ना कोई पानी पूछने वाला आया, और भगवान की प्रतीक्षा में धीमे धीमे सूख गए। सूखते सूखते महाराज हालत खराब होने लगी और इतनी कमजोरी आ गई कि अब तो उठ ही नहीं पाए। महाराज वहाँ से एक सन्यासी महात्मा निकले, उन्होंने उस व्यापारी की स्थिति को देखा, भाई इतने कमजोर हो रहे हो, क्या कुछ खाया पिया नहीं है, क्या कारण है जो इतने कमजोर हो रहे हो? तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम तो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह खिलावे तो खाएं। अरे हुआ क्या? तो सारी उन्होंने कहानी पुरानी बता दी। सिंह आया, उसने ऐसे दिया और महाराज ऐसे लोमड़ी ने खाया और ये ऐसे ऐसे उसने, और इसी को देख करके मैं पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होकर के यहाँ पड़ा हूँ, पर अभी तक भगवान नहीं आए हैं। सन्यासी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, अरे भैया भगवान के संदेश को पहचान नहीं पाए तुम। जो घटना घटित हुई थी उसमें तुमने लोमड़ी को आदर्श बना लिया, अगर तुम सिंह को आदर्श बनाते तो तुम्हारा काम बन जाता। लोमड़ी तो पड़ी हुई थी तो तुमको पढ़ना नहीं था, मेरी बात समझना आप, है ना। वहां सिंह ने जो काम किया वह काम का संदेश तुम ले लेते तो काम बन जाता। भगवान ने वह घटना तुम्हारे लिए लोमड़ी की तरह पड़े रहने के लिए नहीं करी थी कि भाई सब कुछ छोड़ दे और पड़ जाओ ना। सिंह ने जैसे लाकर के व्यवस्था करी, तात्पर्य ये कि हम भी अगर किसी को बांटें तो निश्चित रूप से कभी भी घाटा नहीं होगा। बांटने तो सिंह की तरह बनो, भगवान का संदेश यहाँ छिपा। हम लोग उल्टा समझ लेते हैं,